हमारे सिस्टम्स, हमारे संस्थाओं से ऊपर नहीं है, ना बीबीसी, ना हिंडनबर्ग, ना ये जॉर्ज सोरोस। भारत की सफलता इनसे पच नहीं रही है। जब देश की जनता ये देखती है कि 11 करोड़ टॉयलेट दे दिए गए हैं, 35 करोड़ लोगों को जो बैंक से मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे वो जुड़ गए हैं, 8 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन, तो जनता से एक इनका समझो एक रिलेशन बनता है। आरबीआई है, बैंक्स, कर्नाटका लोकायुक्त है। जब ये जांच कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का इस पे बोलना बिल्कुल उचित नहीं। अगर बोलते, लोग कहते अच्छा अदानी के साथ खड़े हैं तो उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। अगर गलत बोलते तो भी गलत होता, गैर जिम्मेदाराना होता। बिल्कुल बिखरेंगे नहीं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कूड़ेदान में फेंकने लायक है। कांग्रेस ही जोड़ने बहुत बड़ी बात होगी। गहलोत और सचिन पायलट लड़े हुए हैं राजस्थान में, सिद्धू और चन्नी लड़ रहे थे पंजाब में, तो इनके पास जो एक प्रदेश आ भी जाता है गलती से, उसमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सर ये बताइए कि जिस तरीके से सोरोस ने मतलब कि भारत मोदी के खिलाफ 2024 के पहले ही मोदी के खिलाफ बयान दिया है उसने, ठीक है, और अडानी को लिंक किया है मोदी से रिश्ते को लेकर, और उन्होंने बोला है कि संसद भवन में मोदी को जवाब देना होगा। तो क्या लग रहा है 2024 के पहले पूरी तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है मोदी के खिलाफ? बिल्कुल रचा जा रहा है, और ये एक पैटर्न के तहत है। बीबीसी की पहले डॉक्यूमेंट्री आई, जबकि हम सुप्रीम कोर्ट हमारा क्लीन चिट दे चुका है। हमारे सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं है ना बीबीसी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 70 इल्जाम से भी पूरी जांच करके, कर्नाटका का लोकायुक्त जांच करके अडानी जी के फेवर में जजमेंट दे चुका है। जजमेंट देने के बाद एपीलेट ट्राइब्यूनल की जजमेंट चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी एपीलेट ट्राइब्यूनल की बात कही। हमारे सिस्टम्स, हमारे संस्थाओं से ऊपर नहीं है, ना बीबीसी, ना हिंडनबर्ग, ना ये जॉर्ज सोरोस। इसलिए ये एक साजिश है। और एक बात समझ लीजिए, भारत की सफलता इनसे पच नहीं रही है। आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन रेट जो कि यहाँ पर आज भी 6-7% तक है, वहाँ डबल डिजिट में गया। बहुत बुरी हालत है आज विदेश में, कई इकोनॉमीज की बहुत बुरी हालत है कोविड से निकलते हुए। इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक सुनियोजित ढंग से एक साजिश है, और वो साजिश विफल होगी क्योंकि ये देश जाग चुका है। अब ये वो वाला देश नहीं रहा है जो साजिशों में आ जाए। देश जागरूक हो चुका है, और मेरा मानना है देश एक होकर निकलेगा इससे। ठीक है, अडानी के मुद्दे पे कांग्रेस सवाल पूछ रही है, राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, तो उचित होता है, पूछना चाहिए। लेकिन एक विदेशी जो उद्योगपति है उसका क्या हक बनता है कि मोदी से सवाल पूछे इस पर? उसका क्या करना है यहाँ भारत से? उसका, आप अगर जॉर्ज सोरोस के बारे में जानते हो तो जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को तबाह किया था। $1 बिलियन कमाए थे, पाउंड्स कमाए थे उस समय, उसके बारे में बातें करके और उसको स्टॉक गिराकर। इसको हम शॉर्टिंग कहते हैं लैंग्वेज में। यही हिंडनबर्ग ने किया। हिंडनबर्ग का जो नाम है, वो नाम है एक ऐसे जहाज का जो डूबा है, तो डूबते जहाजों से ये पैसे कमाते हैं। तो इन लोगों की बातों को हम अगर तूल दे रहे हैं, ये हमारी गलती है। इनको नज़रअंदाज करना चाहिए। पर हाँ, इससे एक बात पता लग जाती है कि यहाँ के जो गिद्ध हैं, जो इनके साथ चिपक जाते हैं, जो आंदोलन जीवी जिनको कहा जाता है, जो हर बात पे बाहर निकल के देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनका मुखौटा अब धीरे धीरे हट रहा है। पर आप निश्चिंत रहिए, ये देश अब काफ़ी जाग चुका है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे। सर क्या लग रहा है कि ये बयानबाजी करने से 2024 में चुनाव होने वाला है, कुछ क्या फर्क पड़ेगा मोदी के चेहरे पे और मोदी का चुनाव पे? और मजबूत हो जाएंगे प्रधानमंत्री, मजबूत हो जाएंगे, बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। जो पत्रकार बड़े बड़े ना, अब यूट्यूबर बने हुए हैं, वो पीछे पड़ गए हैं पूरी तरीके से। देखिए, पत्रकार प्रधानमंत्री नहीं चुनते, आप और मैं, देश की जनता प्रधानमंत्री चुनती है। जब देश की जनता ये देखती है कि 11 करोड़ टॉयलेट दे दिए गए हैं, 35 करोड़ लोगों को जो बैंक से मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे वो जुड़ गए हैं, 8 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन, तो जनता से एक इनका समझो एक रिलेशन बनता है। इन्हें जॉर्ज सोरोस से रिलेशन नहीं बनाना, इन्हें भैया बहन जी इन सबसे रिलेशन नहीं बनाना, इन्हें आपसे और मुझसे और देश की जनता से रिलेशन बनाना है। और यही मायने रखता है एक लोकतंत्र में। लोकतंत्र में यही मायने रखता है। लेकिन सोरोस तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र ही नहीं, मोदी जाएंगे तभी लोकतंत्र आएगा देश में। ये कौन बोल रहा है, ये समझना चाहिए। जिस देश में वो बैठे हुए हैं, अमेरिका, वहां पे अबॉर्शन के राइट्स पर एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। अबॉर्शन नहीं करा सकते काफी स्टेट्स में। वो देश लोकतंत्र की बात कर रहा है और वुमेन राइट्स की बात कर रहा है। जहां पे इलेक्शन को पलटाने की डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश करी थी और कैपिटल हिल पे 6 जनवरी को लोग चढ़ गए थे, वो हमें लेक्चर दे रहा है लोकतंत्र का। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो होता है ना, शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, वो वही चीज़ है। मुद्दा ये भी उठ रहा है कि मोदी ने अडानी के मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं दिया? सारे जवाब दे दिए संसद भवन में, लेकिन मोदी के जो अडानी का मुद्दा था उस पर कुछ नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है डर रहे मोदी। कोई भी जिम्मेदार प्रधानमंत्री इस पे कुछ नहीं बोलेगा, ये समझना चाहिए। देखिए, आपको भी स्टॉक मार्केट जो होती है वो बयानबाजी और गलत खबरों से बहुत फर्क आता है। $100 बिलियन का नुकसान हुआ 3 ट्रेडिंग सेशंस में। हालांकि ये नोशनल होता है, रिकवर कर गया, पर
जब हमारे जो सेबी है, रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई है, बैंक्स, कर्नाटका लोकायुक्त है, जब ये जांच कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का इस पे बोलना बिल्कुल उचित नहीं। अगर बोलते लोग कहते हैं अच्छा अदानी के साथ खड़े हैं तो उसको क्लीन चिट दे रहे हैं, अगर गलत बोलते तो भी गलत होता, गैर जिम्मेदाराना होता। इसलिए कोई भी जिम्मेदार प्रधानमंत्री ऐसे में चुप ही रहता, रेगुलेटर्स को अपना काम करने देता। सर ये बताइए, जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है उसके बाद से क्या लग रहा है, अडानी इसमें बिखर जाएंगे या फिर निखर जाएंगे? बिल्कुल बिखरेंगे नहीं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कूड़ेदान में फेंकने लायक है, मैं ये बात बता सकता हूँ। इस पे मैंने काफ़ी एनालिसिस भी करी हुई है। लाइन से गलत बातें बोली हैं इन्होंने, कुछ कुछ ऐसे केस बोले हैं जिस पे हमारे एपेलेट ट्राइब्यूनल क्लीन चिट दे चुके हैं, जैसे कि इनके ब्रदर इन लॉ को, अदानी साहब के ब्रदर इन लॉ को, और कई मुद्दे ऐसे हैं जो कर्नाटका लोकायुक्त ने उठाए थे, उन पे भी क्लीन चिट हो चुकी है। इसलिए कोई नई बात इन्होंने नहीं बताई और बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स की गलतियां भी करी हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, इन्होंने बोला कि स्टॉक्स को प्लेज करके पैसा उठाया। ये हिंदुस्तान में पुरानी प्रक्रिया है, ये पिछले 20 साल से हो रही है। इसको उन्होंने कह दिया स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन। तो ये दिखाता है इनकी समझ बहुत निम्न है, एक साजिश थी ये। पर हमारे को भी और मजबूत होने की जरूरत है कि ताकि कोई ऐसी साजिश या गलत खबर कभी भी हमारी वेल्थ को इरोड ना कर सके। सर क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी का नया लुक सामने आ गया है, आप भी देख रहे हैं, एक दाढ़ी वाला एक टी शर्ट वाला। 24 में चुनाव होना है, राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था, कुछ असर करेगा 24 में? राहुल गांधी कुछ टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को या फिर क्या लग रहा है? देखिए, वो अभी कांग्रेस ही जोड़ने बहुत बड़ी बात होगी। गहलोत और सचिन पायलट लड़े हुए हैं राजस्थान में, सिद्धू और चन्नी लड़ रहे थे पंजाब में, तो इनके पास जो एक प्रदेश आ भी जाता है गलती से, उसमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये पहले कांग्रेस तो जोड़ लें, और भारत की हस्ती बहुत बड़ी है, उसको ये जोड़ने वाले कोई होते नहीं है। भारत इतना एक विराट देश है, इसकी संस्कृति इतनी अखंड है कि ये अगर भ्रमण करें, शायद ये जुड़ जाते अगर सच्चे मन से करते तो इसकी संस्कृति से। पर अब नहीं किया इन्होंने, पर मुझे नहीं लगता इसका कोई असर होगा। अखंड की बात कर रहे थे तो योगी जी ने बोल दिया अखंड भारत हमारा है, अब पाकिस्तान को तो बोल रहे हैं हमारे भारत से जुड़ जाओ आप, हाथ मिला दो। अब वो देखिए क्या होता है, वो तो कुछ बातें बोली नहीं जाती हैं, वेट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।